Hello बच्चों, let's read this question. Question says reactivity towards E2 is. So E2 reaction क्या होती है पहले तो ये देखो और फिर उसके बाद हमें reactivity towards E2 mechanism के according इन तीनों कंपाउंड को अरेंज करना है. So here की concept E2 means bimolecular elimination reaction. So E2 is a single step elimination with single transition state with single transition state and secondary and tertiary alkyl halides will proceed with E2 elimination. Alkyl halides proceeds with E2 elimination in the presence of base. In the presence of base, and bases can be OH minus, RO minus, R2N, etc. Okay, so here एक एक करके सारे कंपाउंड्स को चेकआउट करते हैं. सो E2 एल्यूमिनेशन में होता क्या है, आपका अल्फा कार्बन से तो हलाइड एटम जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम जाता है. सो इट इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन. डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब कि अ, एक कार्बन से आपका हैलाइड एटम और उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है, इसलिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सो फर्स्ट कंपाउंड हियर गिवन इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे बीटा, कितने बीटा कार्बन है? 3 बीटा कार्बन है. तीनों बीटा कार्बन कैसे हैं? इक्विवेलेंट है. सो E2 एलिमिनेशन के बाद जो यहाँ पे अल्कीन प्रेजेंट बनेगी वो कैसी बनेगी? CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 ये बनेगा. और यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन्स है? 9 बीटा हाइड्रोजन्स है, राइट. 9 बीटा हाइड्रोजन्स है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, 6 अल्फा हाइड्रोजन. सो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें है अच्छी खासी. सो यहाँ पे ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा. और अकॉर्डिंग टू द ZSEF मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन. ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन क्या कौन कौन से हैं यहाँ पे? रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड में देखो जो अल्फा कार्बन है वो ये वाले हैं जो मैंने रेड से मार्क किए. एल्कीन से अटैच्ड जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है. उसमें 6 तीन तीन हाइड्रोजन है दोनों के बाद. टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन. सेकेंड सेकेंड में जो आपको अल्काइल हैलाइड है वो कैसा अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. CH3CH Br CH3. तो इस कार्बन के पास कितने बीटा हाइड्रोजन्स हो गए? 6 बीटा हाइड्रोजन्स हो गए. 6 बीटा हाइड्रोजन्स. और इस वाले अल्काइल हैलाइड के पास 6 बीटा हाइड्रोजन है. और E2 एलिमिनेशन के बाद इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ये प्रोडक्ट बनाएगा, राइट. तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है. सो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाले से इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? 3 है. सो फर्स्ट वाले से तो कम स्टेबल है ये. सबसे ज्यादा स्टेबल अभी तक फर्स्ट वाला ही है. अब थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड कंपाउंड में वी आर प्रोवाइडेड विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होता है. CH3 CH2 CH2 Br.
ये E2 एलिमिनेशन के बाद सेम प्रोडक्ट बनाएगा जैसा सेकंड वाला आपका अल्काइल हैलाइड में बना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, बट सिंस इट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इट हैज ओनली हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन्स, 2 बीटा हाइड्रोजन्स, सो इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो है मोस्ट रिएक्टिव इज 1, देन 2, देन 3। सिंपली आप ऐसे ही याद रखो, टर्शरी कार्बो अल्काइल हैलाइड मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी इज द लीस्ट स्टेबल अल्काइल हैलाइड। सो 1 2 3 A B and C, answer will be A B and C, so A option is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.